हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बिल्कुल खूब मजे कर लिए हैं। इतनी छुट्टियां आपको मिल गई हैं इस बार तो बस। मुझे तो अब ये एक बात याद आ रही है कि आप लोग पहले रेगुलर क्लास के वक्त छुट्टी की डिमांड किया करते थे। कोरोना ने इतनी छुट्टियां आपको दी हैं, इतनी छुट्टियां आपको दी हैं कि बस मुझे लगता है कि अब तो आपने छुट्टियों से भी तौबा कर ली होगी। आई थिंक आप भी विश कर रहे होंगे कि जल्दी से परिस्थितियां अनुकूल हो जाए, जल्दी से पुराने दिन आ जाएं। वो पुराने दिन जब आप कॉलेज जाते थे, वो पुराने दिन जब आप कोचिंग जाते थे, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, साथ में पढ़ाई, वो बैलेंस्ड लाइफ जहां पर आप सब कुछ बैलेंस करके चल रहे होते थे। अपना एंटरटेनमेंट, अपनी स्टडीज, अपनी फिजिकल एक्सरसाइज, अपनी मेंटल एक्सरसाइज, अपनी सोशल लाइफ, आई थिंक सब कुछ ही डिस्टर्ब हो चुकी है। वो सब वापस ट्रैक पर आ जाएं। आई थिंक हम सभी और आप सभी यही विश कर रहे हैं और ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही ऐसा होगा। लेकिन फिलहाल वर्तमान परिस्थितियां हम जो देख रहे हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें एटलीस्ट स्टडीज के प्रति सचेत हो जाना चाहिए, स्टडीज के प्रति थोड़ा जागरूक हो जाना चाहिए। आई थिंक जुलाई का महीना हमारे ब्रेन के अंदर एक ऐसी बॉन्डिंग है, एक ऐसा बंद हमारे दिमाग में बना हुआ है, एक ऐसा बॉन्ड बना हुआ है कि जैसे ही जुलाई का महीना आता है हम ये फील करने लगते हैं कि हम नए सेशन की स्टडीज स्टार्ट करें। हमारा ब्रेन डिमांड करने लगता है कि हम नए सेशन की स्टडीज स्टार्ट करें। जैसे ही जुलाई स्टार्ट हुआ, मुझे अच्छे से ध्यान है, जुलाई स्टार्ट होते ही आप लोगों ने मुझे मैसेज करना शुरू कर दिया, सर कब से पढ़ेंगे, सर क्लासेस कब शुरू होंगी, सर सब कुछ कब ठीक होगा। होप सो ये सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और जब तक ये ठीक नहीं होता तब तक उस समय का यूज करने के लिए, वो समय हमारा बेकार ना जाए, लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस्ड ट्रैक पर लाने के लिए हमने एक प्लान किया है कि जब तक फिजिकल क्लासेस स्टार्ट नहीं होती हैं तब तक हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही स्टडीज करें ताकि हमारी लाइफ में बैलेंस बना रहे। ओके, देखो, जब परिस्थितियां अनुकूल ना हो तो हमें बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। अर्थात विषम परिस्थितियों के अंदर हम क्या बेस्ट कर सकते हैं ये हमें सोचना चाहिए। कुछ ऐसा ही हमने किया है, हमने भी यही प्लान किया है कि इन परिस्थितियों में हम आपके लिए क्या कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो फिर एक ही माध्यम नजर आया कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाएं और हम आपकी स्टडीज को कंटिन्यूस करवाएं। इसी बात को ध्यान में रखकर हमने ऑनलाइन क्लासेस प्लान की हैं। लेकिन इन सब चीजों के अंदर आपको एक बात ध्यान रखना अति आवश्यक है। मेरा ऐसा सोचना है, व्यक्तिगत रूप से मेरे विचार हैं कि ऑनलाइन क्लास कभी भी ऑफलाइन क्लास को रिप्लेस नहीं कर सकती। ऑनलाइन क्लासेस की कुछ मेरिट्स हैं तो कुछ डीमेरिट्स हैं। कुछ ऐसी डीमेरिट्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेस की इफेक्टिवनेस को कम करती हैं, लेकिन कुछ इसके विपरीत कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसको हमारे लिए लाभकारी बनाती है, प्रॉफिटेबल बनाती है। हमें इन दोनों बातों को समझना चाहिए, उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस की स्टडी करनी चाहिए। देखिए, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस का जो गैप है, इस गैप को फिल कर पाना इतना आसान तो नहीं है, फिर भी हमने कोशिश की है कि ये गैप कम से कम हो जाए और आपको ऑनलाइन क्लासेस पर ही ऑफलाइन क्लासेस का इम्पैक्ट मिल जाए। मैं इसकी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स पर आपसे बात करूंगा और आपके साथ प्लानिंग शेयर करूंगा कि मैंने आपके लिए क्या प्लान किया है, किस तरह से प्लान किया है, आपके लिए कुछ बेटर करने के लिए क्या मैंने सोचा है। ये सब चीजें मैं आपसे अब शेयर करना चाहूंगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज, हम ऑनलाइन क्लास की कुछ डीमेरिट्स पर बात करते हैं। कुछ डीमेरिट्स, कुछ इसकी कमियां, ताकि उन कमियों को ध्यान में रखकर पढ़ते समय उन कमियों को न्यूनतम किया जाए, मिनिमाइज करने की कोशिश की जाए। इसकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण कमी है, इसमें टीचर और स्टूडेंट का आई कांटेक्ट डायरेक्ट नहीं हो पा रहा है। अर्थात देखो, जब आप ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ते हैं तो एक आपका और आपके टीचर का डायरेक्ट आई कांटेक्ट होता है। ये आई कांटेक्ट
और इसके अलावा वहां आपका जो एक्टिवली पार्टिसिपेशन है, वहां जो आप क्लास के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, उस पार्टिसिपेशन के कारण आपके और टीचर के मध्य एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग तैयार होती है। ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि टीचर अपना सब कुछ आपके अंदर उतारने की कोशिश करता है। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन क्लास की। ऑनलाइन क्लास के अंदर यही जो इंटरेक्शन है, आपको इस इंटरेक्शन की थोड़ी सी कमी महसूस हो सकती है। यहाँ व्यक्तिगत रूप से हम आमने सामने नहीं बैठे होंगे, तो फिर हम किस तरह से इस कमी को पूरा करेंगे? इसके लिए मैंने कुछ ऐसा प्लान किया है कि हम लाइव क्लासेस पर ना मूव करके हम एप्लीकेशन पर वीडियोस को देखें। अर्थात हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाई है, हमारी पायनियर्स एकेडमी की जो टीम है, मैनेजमेंट टीम है, आईटी टीम है, उन्होंने आप लोगों के लिए एक एप्लीकेशन बनाई है। उस एप्लीकेशन के अंदर हम आपसे वीडियोस शेयर करेंगे। उन वीडियोस को बनाते समय एकेडमिक टीम ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि आपकी का अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑप्टिमाइज किया गया है, ऑप्टिमाइज करने की कोशिश की गई है। अंडरस्टैंडिंग लेवल को ऑप्टिमाइज करने के लिए किस बात को ध्यान में रखा है? अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के द्वारा, जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं उनके द्वारा ये हमने लिस्टिंग की, इस बात की हमने लिस्टिंग की, उन क्वेश्चंस की हमने लिस्ट बनाई जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, जो क्लास के अंदर अक्सर स्टूडेंट्स पूछा करते हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर को हमने हमारे वीडियोस के अंदर लेक्चर देते समय शामिल कर लिया है, ताकि वो जो आपके डाउट्स क्लास के अंदर राइज होने की संभावना रहती है, वो संभावना यहाँ पर न्यूनतम हो। अगर डाउट आपके मन में राइज हुआ तो आपको तुरंत उस वीडियो के अंदर रिप्लाई मिल जाए। अब सेकंड थिंग, इस वीडियो के जो भी वीडियो हम आपको देंगे, जो वीडियो आप देखेंगे, उस वीडियो के अंदर इतना कुछ करने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि आपके मन में कोई नया डाउट क्रिएट हो जाए, क्योंकि मैं आपसे पहले भी बोला करता था, एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट। हर एक स्टूडेंट डिफरेंट है, उसके सोचने का तरीका अलग है, उसके लर्निंग का तरीका अलग है। तो फिर ऐसी स्थिति में आपके डाउट्स कुछ अलग भी हो सकते हैं। शायद आपके डाउट्स उस वीडियो लेक्चर में कवर ना हुए हों। यदि ऐसा हुआ तो फिर आपको क्या करना है? आपको एप्लीकेशन के अंदर एक ऑप्शन दिया जाएगा, उस ऑप्शन पर अपना डाउट डाल देना है और उन डाउट्स को हम कोशिश करेंगे कि पर्सनली सॉल्व कर दें, या अगर हमें लगता है कि वो कॉमन डाउट्स हैं तो फिर हम उस पर एक सेपरेट वीडियो डालकर आपको वो सारे डाउट्स एक्सप्लेन कर देंगे। ये मैंने प्लान किया है ताकि हम ऑनलाइन क्लास की जो थोड़ी सी कमियां हैं, छोटी मोटी कमियां हैं, इन कमियों को हम कम से कम कर पाएँ, मिनिमाइज कर पाएँ। चलिए एक और बात मैं आपसे कहूँगा, देखिए हमने तो हमारी तरफ से हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के द्वारा, हमारी टीचिंग स्किल्स के द्वारा, टीचिंग टेक्नोलॉजी को यूज करके, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को यूज करके, टीचिंग स्ट्रेटेजीज का यूज करते हुए हमने वीडियोस की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने की बहुत कोशिश की है। पूरी मेहनत करके हमने ये वीडियोस तैयार किए हैं, लेकिन इनकी सफलता, या यूं कहें कि हमने इन वीडियोस के द्वारा जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं, आपके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमने डिसाइड किए हैं, उन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की प्राप्ति हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये बात सिर्फ एक चीज पर निर्भर करेगी, और वो एक चीज है आप स्वयं। आप डिसाइड करेंगे कि वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हमने बनाए हैं, वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे या नहीं होंगे, इसे डिसाइड आप करेंगे, हम नहीं। हम तो उस पर मेहनत कर चुके, हम आपके लिए पूरी मेहनत करके वो वीडियो बना चुके हैं। अब आपकी बारी है। अब आप कहेंगे कि सर हम कैसे करेंगे? बिल्कुल आप करेंगे। कैसे करेंगे? उसके लिए चाहिए आपकी इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर, आप चाहिए आपका सेल्फ डिसिप्लिन, चाहिए आपका अपने प्रति कमिटमेंट। ये सब चीजें अगर आप अपने लिए रखेंगे
वीडियो देखते वक्त अगर ये सारी चीजें आपने शामिल कर ली तो मुझे पूरी उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमने डिसाइड किए हैं वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव जरूर अचीव होंगे, जरूर हमें प्राप्त होंगे। सार्थकता साबित हो जाएगी इन वीडियोस की यदि आपने साथ दे दिया तो निश्चित रूप से। देखो, आपको रिकॉल करना पड़ेगा। मेरा एक एग्जाम्पल जब आपको क्लास में देता था तब तो हमें पता भी नहीं था कि हम ऑनलाइन मोड पर आपको पढ़ाएंगे, लेकिन वो एग्जाम्पल आपको जरूर याद आएगा जो मैंने क्लास में निश्चित रूप से आपको कई बार बताया है। आपको ध्यान आना चाहिए, जहां तक मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल रिकॉल कर पाएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, कौन सा एग्जाम्पल, किस एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूं। मैं आपसे अक्सर कहता था कि हमें स्वनिर्माण करना होता है। स्वनिर्माण, सेल्फ कंस्ट्रक्शन, अर्थात अपना निर्माण हमें स्वयं करना होता है। अपनी चिंता हमें स्वयं करनी होती है। हमारी चिंता कोई और क्यों करे? वाई? दूसरा कोई क्यों आपकी चिंता करे? वजह? कोई वजह नहीं। आपकी चिंता कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ आप करेंगे। आपके निर्माण की, आपके कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी स्वयं की है। यह आपको सोचना होगा। हम सपोर्ट कर सकते हैं, सिस्टम सपोर्ट कर सकता है, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः जिम्मेदारी आपकी है। आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा। यहां ऑनलाइन क्लासेस में आपकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ कंस्ट्रक्शन। आपको करना है, आपके लिए करना है, निश्चित रूप से करना है। मुझे उम्मीद है आप इसी प्रॉमिस के साथ ऑनलाइन क्लासेस पर इन वीडियोस को सुनेंगे। ये प्रॉमिस आपका हमसे होगा, वहां तक तो ठीक है। मैं तो ये कहूंगा कि ये प्रॉमिस आप अपने आप से कीजिए। आपका ये प्रॉमिस अपने आप से होना चाहिए कि आपको अपना स्वनिर्माण करना है। हम सब आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। बस आप इच्छा शक्ति बढ़ा लीजिए, अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ नए लर्निंग एक्सपीरियंसेस गेन करने की कोशिश कीजिए। चलिए फर्दर, ये तो काफ़ी सारी बातें हो गई हैं और हम पता नहीं कब साइकोलॉजी पर और कब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पर पहुंच जाते हैं बीच बीच में। चलिए एक और छोटी सी चीज है, एजुकेशनल साइकोलॉजी ये कहती है कि टीचिंग लर्निंग इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है और ये एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, कभी नहीं रुकने वाला प्रोसेस। इवेल्युएशन किया जाए, इसका इवेल्युएशन होना आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इवेल्युएशन, इवेल्युएशन के बाद कमियों का देखा जाए और उन कमियों को सुधार किया जाए, राइट। इसी के साथ साथ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में दो चीजें और शामिल होती हैं। एक होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, एक होता है रेमेडियल टीचिंग। डायग्नोस्टिक टेस्ट और रेमेडियल टीचिंग ये दोनों क्लासरूम टीचिंग के दौरान, जब हम आपको फिजिकली क्लासरूम में पढ़ाते थे, तब मैं इस बात का पूरा ध्यान रखता था कि डायग्नोस्टिक टेस्ट साथ साथ चलते रहे और रेमेडियल टीचिंग भी साथ साथ चलती रहे। आप लोग नहीं समझ पाते थे, लेकिन मैं वो काम कर चुका होता था। मैं आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट ले चुका होता था, आपको पता भी नहीं चलता था। मैं आपकी रेमेडियल टीचिंग कर चुका होता था, आपको पता भी नहीं चलता था, राइट। ऐसा ही कुछ वीडियोस में भी हमने शामिल किया है। बीच बीच में डायग्नोस्टिक टेस्ट और रेमेडियल टीचिंग साथ साथ पैरेलल चलेंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमने पूरी कोशिश की है इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए, हर टीचिंग स्ट्रेटेजी को काम में लेने की कोशिश की है। फर्दर देखिए, इवेल्युएशन की जहां तक बात करें, एक मेजर इवेल्युएशन, जब कुछ दो बातें हमेशा ऑनलाइन सेक्शन के अंदर हमें केयरफुली यूज में लेनी चाहिए। पहली चीज, मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के बारे में बताया कि भाई हम किस तरह से उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले पार्ट पर रहेंगे, वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। उसमें एक सुविधा और भी रहेगी, एप्लीकेशन पर आप लोड कर दीजिए, हम पर्सनली आपको बता देंगे, या आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे नंबर आपके पास, आई थिंक, मुझे उम्मीद है आपके पास सबके पास है, मेरे नंबर पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। उसके अलावा अगर हमें लगता है कि ये जो डाउट्स हैं ये कॉमन हो रहे हैं, तो हम फिर एक सेपरेट वीडियो भी डाल देंगे। ये सारी बातें मैंने आपसे शेयर कर ली हैं, मैंने रिपीट भी कर दी हैं। फर्दर इसमें एक चीज और हम जोड़ेंगे और वो है इवेल्युएशन। जैसे ही कुछ
एक्सरसाइजेस कंप्लीट होंगी, हम इसके अंदर टेस्ट पेपर्स भी आपको देंगे, जो टेस्ट पेपर्स आपको इसी एप्लीकेशन में सॉल्व कर, ईमानदारी से सॉल्व करके, केवल सॉल्व करके बोलना तो अधूरा शब्द हो जाएगा। ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन मोड पर ये एक सबसे बड़ी समस्या है। वी कांट वॉच यू, हम आपको वॉच नहीं कर सकते, लेकिन हम आपसे ऑनेस्टी की उम्मीद कर सकते हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप ऑनेस्टली घर पर टेस्ट देंगे और उस टेस्ट के सॉल्यूशन पेपर एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड करेंगे। ऐसी व्यवस्था भी आपको उस एप्लीकेशन में मिलेगी। चलिए फर्दर देखिए, ये सारा सिस्टम मैंने आपसे, पूरा एक्शन प्लान आपसे मैंने डिस्कस किया है। इसी को डिस्कस करने के लिए ये वाली वीडियो मैंने बनाई थी, और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि हम पूरी एनर्जी के साथ तैयार हो चुके हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। आपको समझ में भी आ चुका है कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ना है। मैंने लाइव क्लासेस को प्रेफर नहीं किया है, उसकी क्या वजह है वो भी मैं आपको समझा दूं। एप्लीकेशन पर वीडियोस आपको मिलेंगी, उसके बहुत सारे फायदे हैं। एप्लीकेशन पर जब वीडियोस आपको मिलेंगी तो पहला फायदा ये कि मैंने पिछले कुछ दिनों से कई सारे स्टूडेंट्स से ये सुन रहा हूँ कि जहाँ भी लाइव क्लासेस चल रही हैं जूम पर या गूगल मीट पर, तो कई नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हैं, वहाँ नेटवर्क पूरी तरह से नहीं आता है। वो सारी समस्याएं इसके अंदर मिनिमाइज हो जाती हैं। पहला प्लस पॉइंट, एप्लीकेशन के थ्रू वीडियोस पर ऑनलाइन क्लासेस लेने का पहला प्लस पॉइंट ये है। दूसरा प्लस पॉइंट यह है कि हम उस वीडियो को रिपीट कर करके देख सकते हैं, कई बार देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। कोई पॉइंट हमें समझ में ना आए तो हम उसके अंदर वापस वीडियो में देख जा करके समझ सकते हैं, राइट। उसी के अंदर हमने आपको एक्सरसाइज दी हुई होगी। एक्सरसाइज सॉल्व करते समय आपको ऐसा लगे कि यार ये कौन सा कंसेप्ट था, क्या बताया था सर ने, हम वापस उस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो एक तरह से हम कई बार उस वीडियो को देखकर, सुनकर कई बार रिवीजन कर सकते हैं। हर माइन्यूट चीज पर पूरी तरह से एनालिसिस करने का आपको पूरा मौका मिल जाता है। सेकेंड थिंग, इसमें एक प्लस पॉइंट हमारे पास और भी रहता है। वो प्लस पॉइंट क्या कि इन वीडियोस के द्वारा, चूंकि इन्हें आप रिपीट करके देख सकते हैं, इसलिए आप अपने वेल सेटल्ड नोट्स बना सकते हैं, सुव्यवस्थित नोट्स आप बना सकते हैं। आपको एकेडमिक एग्जाम देना है, बीएससी का एग्जाम एकेडमिक है, अगर एकेडमिक है तो आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी की कॉपीज में आपको किस तरह से लिख करके आना है, क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है। तो वो जो नोट्स बनाने की प्रक्रिया है वो भी इसके अंदर हम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इस वजह से हमने लाइव क्लासेस की जगह पर एप्लीकेशन पर वीडियोस डालने को प्रेफर किया है। आई थिंक हमने जो सोचा है वो बिल्कुल इफेक्टिव होगा, ऐसा हमें लगता है। लेकिन लेटर ऑन, बाद में जब ये वीडियोस आप देख रहे हो और आपको किसी तरह की डिफिकल्टी महसूस हो, आपको ऐसा लगे कि सर कुछ डिफिकल्टीज आ रही हैं, कुछ भी ऐसा हो रहा है टेक्निक, बिकॉज इट इज अ टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ भी अगर ट्रबल आपको हल्की सी भी लगती है, आप मुझसे शेयर कीजिएगा, मुझे बताइएगा, मैं उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। आपकी तरफ से कोई सजेशन हो, बेटर सजेशन हो, आप लोग निश्चित रूप से, मैं तो हमेशा आपसे कहता ही हूँ कि आप में सब में अपनी अपनी प्रतिभा है। अपनी प्रतिभाओं से यदि आप हमें कोई सजेशन दे सकें, वो सजेशन सबके लिए उपयोगी हो, तो मोस्ट वेलकम सजेशन दीजिएगा। मैं उसे ज़रूर फॉलोअप करने की कोशिश करूँगा, उसे शामिल करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल जितना मैं सोच पाया उस के हिसाब से मैंने बेस्ट करने की कोशिश की है। आई थिंक ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी। हम स्टडी करने के एक नए तरीके की तरफ मूव कर रहे हैं और ये निश्चित रूप से एक सकारात्मक वातावरण हमारे लिए तैयार कर सकता है। एक नया वातावरण हमें मिल सकता है, एक नई डायमेंशन हमें मिल सकती है। फिजिकल क्लासेस के वक्त भी हम इन वीडियोस को एप्लीकेशन के अंदर देख सकते हैं। हम उस समय भी कोशिश करेंगे कि जब फिजिकल क्लासेस चलें तो भी हम आपको ये इस प्रकार की वीडियोस बनाकर एप्लीकेशन में देते रहें, ताकि आप उनको घर पर रिवाइज करते रहें। फिजिकल क्लास में यहाँ डिस्कशंस हो जाएं और
घर पर आप उन वीडियोस को देखें, लेकिन उसमें अभी थोड़ा वक्त है, बस सारी परिस्थितियां अनुकूल होने का और क्लासेस स्टार्ट होने का इंतजार है। चलिए फिर बात बहुत लंबी हो गई है, इतना मैंने सोचा नहीं था कि इतना देर तक मैं आपसे डिस्कशंस करूंगा, लेकिन एज यूजुअल जब आपसे बात करने लगते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कितना समय निकल गया। चलिए नो प्रॉब्लम, फिर भी मैं अपनी बात को समअप करता हूँ। पूरी कोशिश कीजिएगा कि इस सिस्टम का आपको लाभ मिले, राइट। एनीवे, एक आखिरी बार फिर से, इसकी सफलता सिर्फ निर्भर करती है किस पर? मैंने क्या बताया था आपको? किस पर? आप पर, आपके डिटर्मिनेशन पर, आपके सेल्फ डिसिप्लिन पर, ओके, आपकी विल पावर पर, आपके अपने प्रति कमिटमेंट पर। ये जरूर रखिएगा। इस विश्वास के साथ मैंने पूरी मेहनत करके वीडियोस बनाई है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच। अब वापस हम मिलते हैं